अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको आज मिरर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारे पास मिरर की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये हमारे पास प्लेन मिरर पड़ा हुआ है। ये आप देखें प्लेन मिरर, आपको इसमें अपनी इमेज नज़र आ रही है जी। ये हमारे पास प्लेन मिरर, ये हमारे पास सर्कुलर मिरर है और इसकी एक साइड बाहर का, इसलिए इसे कन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। ये आप देखें बाहर का, इसकी साइड जी जी इधर से बाहर का। ये भी हमारे पास सर्कुलर मिरर है, इसकी ये देखें साइड अंदर का, इसलिए इसे कनकेव मिरर कहते हैं। ये आप देखें, इसे कनकेव मिरर कहते हैं। अब मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम की सतह पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये मैं आपको डेमो दे के बताता हूँ। ये हमारे पास एक मिरर पड़ा है, ये हमारे पास नॉर्मल है और ये लाइट जैसे ही आई है तो ये देखें ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। ये जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ये देख लें, ये लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सीनियर क्लास 10 से जूनियर क्लास 8 को डेमो देने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? जब रोशनी किसी सतह से टकरा कर वापस पलटती है तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके दो अहम कानून हैं। पहला ये कि जिस जाविये से रोशनी आती है इसी जाविये से वापस जाती है, यानी I=R। हम जो रोज़ाना आईना देखते हैं इसे प्लेन मिरर कहते हैं। इसमें बनने वाला अक्स हमेशा सीधा होता है, लेकिन इसमें दायां तरफ आता है। इसे लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जितना आप आईने से दूर खड़े होंगे आपका अक्स भी इतना ही अंदर होगा। देखिए हर आईना सीधा नहीं होता, कुछ आईने मुड़े होते हैं जिन्हें स्फेरिकल मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जैसे ये देखें ये कनकेव मिरर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है जो रोशनी को एक नुक्ते पर जमा करता है, जबकि कन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ उभरा होता है। जैसे ये देखने कन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ उभरा जो रोशनी को फैलाता है। अब मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा और धुएं का इस्तेमाल करते हुए आईने से रोशनी टकराता है। देखो लेंस की शाएं कैसे आईने से टकरा कर मुड़ रही हैं। क्यों का अपने इस्तेमाल दांत देखने के लिए करते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर गाड़ियों के साइड मिरर में इस्तेमाल होता है ताकि पीछे का बड़ा इलाका नज़र आ सके। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के डेमो के सिलसिले में किसी जूनियर के जहन में कोई सवाल आता है तो वो पूछ सकता है। क्या हम अंधेरे कमरे में आईना देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि आईने में अपना अक्स देखने के लिए रोशनी का होना ज़रूरी है जो आईने से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। एम्बुलेंस के सामने वाले हिस्से पर लफ्ज़ एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है? ताकि आगे जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को अपने आईने में ये लफ्ज़ सीधा नज़र आए और वो रास्ता दे सके। फोकल पॉइंट क्या होता है? वो नुक्ता जहाँ कर्वी आईने से टकराने के बाद रोशनी की तमाम शाएं आपस में मिलती हैं, इसे फोकल पॉइंट कहते हैं। आज के डेमो से देखते हैं कि जूनियर्स ने क्या सीखा। मैंने सीखा कि रोशनी हमेशा एक खास असूल के तहत आईने में टकराती है, जैसे जाविया वकू और जाविया इनअकास कहते हैं। मुझे आज समझ आया कि चम्मच के दोनों तरफ में मेरा अक्स अलग अलग क्यों नजर आता है। मैंने सीखा कि प्लेन मिरर में मेरा दायां हाथ बाएं तरफ क्यों नज़र आता है। ये बहुत दिलचस्प था। मैंने पहली बार लेज़र लाइट के ज़रिए रोशनी को हकीकत में मुड़ते हुए देखा, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो गया। मैंने सीखा कि गाड़ियों के शीशे पीछे का इतना मंजर कैसे दिखाई देते हैं, वो दरअसल कन्वेक्स आईना होता है।